मैं प्रदीप जी आपसे एक चीज पूछूं और मैं थोड़े पॉलिटिकल सवाल पूछूंगा। शीलेन जी हमारे साथ हैं, लॉ के एक्सपर्ट, मैं उनके पास आऊंगा तो थोड़ा लॉ की बात कर लेंगे। लेकिन प्रदीप जी एक चीज ये बताइए, मैं इसलिए इसको कह रहा हूं, मेरी याद में 3 बार गांधी, जो रूलिंग गांधी है, महात्मा गांधी नहीं, जो इंदिरा गांधी का परिवार है, 3 बार उनकी आवाज दबाई गई। इंदिरा गांधी की हत्या हुई, वो 400 से ऊपर सीटें जीत के राजीव गांधी आए। राजीव गांधी की हत्या हुई, उनकी आवाज बंद की गई, कांग्रेस पार्टी वापस आ गई जो कहीं आने की उम्मीद नहीं थी। और अब राहुल गांधी की आवाज दबाने की पुरजोर कोशिश भाजपा ने अपनी तरफ से जितना हो सकता है की है। क्या ये रिएक्शन हो सकता है? आपको क्या लगता है नॉर्मल कोर्स में? जैसे महाराष्ट्र में तो कम से कम जब उद्धव ठाकरे को जबरदस्त सिंपैथी वे फायदा मिल रहा है, क्या राहुल गांधी के साथ एक आम, जो जिसका ना कोई भाजपा से मतलब है ना कांग्रेस से मतलब है, एक आम मतदाता जो कहीं अलाइन नहीं है, उसकी क्या सिंपैथी राहुल गांधी के साथ जुड़ेगी? आनंद जी, सबको नमस्कार। सबसे पहला मैं आपको एक बात बताऊं, कल जब राहुल गांधी को सजा की बात हुई तो मैं अपने घर से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर था। मैं तुरंत वापस चला, मैंने कहा इस पे खबर बनानी, वीडियो बनाना है। तो मैं रास्ते में लोगों से मिलता आया, कुछ लोगों से बातचीत की, तो जो आपने बात कही ना, बात वही हुई। लोगों के का जो रिएक्शन था वो ये था, जिन भी लोगों से मैं मिला, कि यार जो हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो थोड़ा कुछ ज्यादा हो गया, ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया, ये तो पर्सनल हो गया, इस तरह की बातें थी। तो आपने जो बात कही ना अभी सहानुभूति वाली, वो तो कल ही दिख गया था सोशल मीडिया पे। आपने देखा होगा कि इसीलिए मुझे लगा कि राजनाथ सिंह ने जो कल बयान दिया था ना, वो सॉफ्ट बयान जो पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह बोले थे, वो और कल के राजनाथ सिंह में बड़ा फर्क दिखा। तो वो भी समझ गए थे कि कहीं ना कहीं इसका फायदा तो उल्टा राहुल गांधी को ही मिलेगा। और दूसरी बात, एक सतीश साहब एक बात कही कि बहुत बड़ा पॉलिटिकल चैप्टर नया खुल गया है, ये बात सही है। मैं इसको दो तरह से देख रहा हूँ सर। एक तो पहला ये है कि जो ये हुआ इन 2 दिनों में, उससे एक चीज तो साफ हो गई कि जो ये कहा जा रहा था कि ये बीजेपी जानबूझ के राहुल गांधी को ऊपर उठा रही है ताकि 2024 में मोदी बनाम राहुल फिर से हो जाए, वो संभावना जो कह रहे थे वो तो खत्म हो गई। अगर मान लीजिए बीजेपी कोशिश कर रही है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, 6 साल तक वो लड़ ही नहीं सकते, तो 2024 में मोदी बनाम राहुल तो कैसे हुआ फिर? वो तो नहीं, वो खत्म। दूसरा फायदा ये हुआ कि ना चाहते हुए भी इस 2 दिनों ने विपक्ष को एकजुट करने में बहुत अहम रोल अदा कर दिया। आज आपने देखा होगा ममता बनर्जी ने भी डिस्क्वालिफिकेशन के बाद राहुल गांधी के समर्थन में ट्वीट किया, वाईएसआर ने ट्वीट किया, कल केजरीवाल ने ट्वीट किया था, जो कि बिल्कुल जा रहे थे। अब चाहे डर के मारे चाहे किसी तरह से, लेकिन विपक्ष अब जो है वो एक दूसरे के साथ आने को तैयार जरूर होगा। तीसरी बात यह है कि मुझे ये लग रहा है कि ये जो 2 दिन है, खास करके आज जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, उससे जो है चीजें बीजेपी के लिए, खास करके मोदी सरकार के लिए नेगेटिव ज्यादा हो गई है, क्योंकि ये एक रास्ता खोल दिया उन्होंने, पिंडोरा ऑफ प्रॉब्लम्स का खोल दिया है। क्योंकि इसकी वजह से बीजेपी के खुद के अंदर भी बीजेपी के अंदर काफी जो दबी हुई चिंगारियां हैं उसको हवा मिलेगी। जो 2 पावर सेंटर के खिलाफ जो दबी हुई चिंगारियां, उसको हवा मिलेगी। क्योंकि इस तरह की पॉलिटिक्स मुझे नहीं लगता कि नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह या इस तरह के नेता कभी समर्थन करेंगे। काफी हद तक संघ भी इस तरह की चीजों को समर्थन नहीं देगा। और 24 आते आते देखिए खेल क्या है सर। खेल सिर्फ इतना है कि आपको 37% वोट पिछली बार मिला। अगर मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि अगर विपक्ष 7% वोट कम करता है बीजेपी का, सिर्फ 7%, उसको 30% पे ले आता है, तो 30% में आपको 275 272 सीट नहीं मिलती। अगर आपको 275 से 20-30 सीटों की जरूरत पड़ती है, तो आज की डेट में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो आपके साथ जाने को तैयार होगी, जो अभी अपोजिशन में खड़ी है। क्योंकि सब ने हश्र देख लिया है, कांग्रेस का हश्र देख लिया, उद्धव ठाकरे का हश्र देख लिया, नीतीश कुमार का। जो दोस्त बना उसी की पीठ पे छुरा घोंपा गया। अकाली दल इतने साल साथ रहा इनके साथ, अकाली दल की आज किस तरह से हालत है वो भी मालूम है। तो ऐसी हालत में मुझे लग रहा है कि आज जो है वो पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पे पैर मार दिए सरकार ने। इस जल्दबाजी करके, खास करके अगर इसको चलने देते, ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया है, आपको मालूम है, थोड़ा टाइम ले लेते, कोई बात नहीं। क्योंकि इसमें देखिए सीधी सी बात है, राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई, वैसे तो जो एडवोकेट साहब बैठे शैलेंद्र जी वो ज्यादा बेटर बताएंगे, पर मेरा ये कहना है, क्योंकि 25 साल से हम भी पत्रकारिता करें, तो इतना तो हमको भी समझ में आया, तो कोर्ट ने कवर किया कि ये जो 2 साल की सजा है, ये सुप्रीम कोर्ट जाते जाते 2 साल की सजा रहने वाली नहीं है। अगर इसमें
1 महीना भी कम कर दिया अदालत ने या 2 महीने भी कम कर दिए तो उनकी जो वो जो है लड़ने की चुनाव लड़ने की डिस्क्वालिफिकेशन वो तो वैसे ही खत्म हो जाती है। और ये क्योंकि रेयर मैक्सिमम सजा दी गई है प्लस फाइन भी किया गया है और जो लीगल जितने भी हमारे एडवाइजर हैं एक्सपर्ट्स हैं सब ने इस पे सवाल उठाए हैं कि क्या सोच के ये जजमेंट है, क्या 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 फ्लॉज है इसमें। तो उन फ्लॉज के हिसाब से मेरा कैलकुलेशन तो ये कहता है कि चाहे सजा खत्म बेशक ना भी हो लेकिन इतना नहीं रहेगी ये सजा कम होगी और उसके बाद फिर राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। और खुदा ना खास्ता मान लीजिए कि अगर हायर कोर्ट्स ने जो ये सजा ही खत्म कर दी, सब कुछ कर दिया, तो आज जो डिसीजन बिरला साहब ने लिया है और सरकार ने लिया है वो कितनी फजीयत होगी, सरकार पे कितना हजेगा जो है सिस्टम पूरा हिंदुस्तान का, तब बीजेपी की क्या हालत होगी मैं वो सोच रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि इसलिए मुझे लगता है कि ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया है आज सरकार ने। जी 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 प्रदीप जी, एक चीज जो धनंजय जी कह रहे हैं, हम लोग भी कहते हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, ये मूल रूप से विचारधारा की लड़ाई है। एक गांधी की विचारधारा, एक गोडसे की विचारधारा, उसमें भी कोई बहुत डिस्टिंक्शन करने की जरूरत नहीं, दोनों विचारधाराएं सामने हैं। एक आपसे दो प्रश्न है, क्या ये विचारधारा की लड़ाई अब और तेज होती जा रही है, इस वजह से ये सब हो रहा है? दूसरा, कर्नाटका इलेक्शन हम सब लोगों को ऐसा लगता है कि 27-28 महीने के अंत तक उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए, किसी दिन भी हो सकता है। वो क्या एक तरह से रेफरेंडम होगा इन सब बातों का? अगर वहां पे बीजेपी जीत के आती है तो बीजेपी को एक मॉरल सपोर्ट तो ये रहेगा ही कि भाई हमने देखो जो किया, जनता हमें ठीक से उसको में चुन रही है। और अगर कांग्रेस ठीक से जीत के आती है तो वो भी एक ये कहने के लिए होगा कि आप जो कर रहे हैं वो देश हित में या उसमें नहीं है। कर्नाटका इलेक्शन और ये जो विचारधारा की लड़ाई, प्रदीप चौहान साहब। देखिए आनंद जी, जहां तक बात रही कर्नाटका की, देखिए जो अभी तक वहां से रिपोर्ट सारी है उसके हिसाब से तो अभी वहां पर आपको मालूम है बीजेपी की हालत पतली है। और इवन जो गोदी मीडिया के सर्वेज भी हैं वो बेशक कांग्रेस की जीत नहीं बता रहे पर कांग्रेस को आगे सब बता रहे हैं। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने भी सबसे ज्यादा दिन कर्नाटक में बिताया और सबसे ज्यादा रश वहां पर मिला। और अभी जो एक राहुल गांधी अभी एक रैली करके आए उसमें जो घोषणाएं की हैं उसके बाद से मोमेंटम और कांग्रेस की तरफ बढ़ गया। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक वो जो हार दिख रही है सामने और दक्षिण का दरवाजा बंद होता दिख रहा है बीजेपी को, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि बीजेपी जो इस तरह से जल्दबाजी में सारे काम कर रही है और इस तरह के फैसले ले रही है। रही बात विचारधारा की, विचारधारा जी मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं हो सकता है मैं गलत हूं, पर मुझे विचारधारा से ज्यादा कहीं ये लड़ाई ये लगती है कि ये लड़ाई ईगो की है। प्रधानमंत्री मोदी किसी भी हालत में गांधी नेहरू परिवार का जो अस्तित्व है या जो उनका इतिहास है उसको मिटाना चाहती है। अब आप देखिए कि कांग्रेस पे किस पे इतने ज्यादा हमले हो रहे हैं, किस पे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्यों गांधी नेहरू परिवार पे ही हर बार होता है, क्यों उन्हीं पे सवाल उठाते, क्यों बाकायदा एक 10 साल के पूरे कैंपेन के तहत उनकी एक इमेज बनाई जाती है। तो मुझे लगता है कि वो जो एक कहा था उस वक्त की जब सोनिया गांधी ने दिमाग दिया था कि वो खूनी पंजा या जो भी था वो प्रधानमंत्री मोदी पे जो दिया था बयान गुजरात में, वो नहीं भूले वो, क्योंकि बहुत सारे गुजरात के उस वक्त के नेता कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि मैं इसको जिंदगी भर नहीं भूलूंगा इस बात को, वो बात अभी तक उनके दिल से नहीं निकली है। ये क्लियर वेंडेटा है कि वो किसी भी हालत में इस देश के इतिहास से, इस देश की राजनीति से गांधी नेहरू परिवार को मिटाना चाहते हैं, नेहरू की लेगेसी को खत्म करना चाहते हैं। विचारधारा सेकेंडरी आती है, फिर विचारधारा इसको कवर अप करने के लिए है कि ये लड़ाई दरअसल विचारधारा की, एक संघ की विचारधारा, एक जो है वो कांग्रेस की विचारधारा है। हम तो कांग्रेस की विचारधारा को खत्म करना चाह रहे हैं। वरना आज के दिन ही आपने शायद सुना होगा कि जो मनोज सिन्हा है उन्होंने एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी की है कि महात्मा गांधी के पास कोई लॉ की डिग्री थी नहीं। ये मिसकंसेप्शन है कि उन्होंने लॉ की डिग्री थी, उनके पास लॉ की डिग्री नहीं थी, कोई डिग्री नहीं थी। उन्होंने एक नया बहस का मुद्दा दे दिया है आज। तो जो अगर आप कहते हैं ना कि वो एक जब आप बढ़िया सा सूट पहनते हैं ना, वो पॉकेट में रखते ना हैंकी, वो ये वाला, तो महात्मा गांधी को वो बना दिया। जब आप विदेश में जाते हैं तो उसको निकाल के रखते हैं कि देखिए हमारे देश ने गांधी दिया, इसके ये विचार है, वो विचार है, वो विचार है। जैसे आप घर में आते हैं तो उसको ड्रॉर में डाल देते हैं और फिर करते हैं कि गोडसे नेहरू, गोडसे गांधी वाला जो प्रोपेगेंडा है अपना चला देते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो अगर राहुल गांधी की जगह कोई और कांग्रेस का लीडर होता, इवन मल्लिकार्जुन खड़गे भी होते जिनको इस तरह का केस हुआ होता और उनपे ये सजा होती, तो शायद इतनी जल्दबाजी नहीं दिखाती बीजेपी सरकार या लोकसभा स्पीकर, इतनी जल्दबाजी नहीं दिखाते।
ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया कि वो गांधी नेहरू परिवार का है, गांधी सरनेम है, राहुल गांधी है, इसलिए ये जल्दबाजी की। इसलिए विचारधारा से ज्यादा मुझे पर्सनल वेंडेटा या पर्सनल ईगो प्रॉब्लम ज्यादा लगती है। जी।